अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। IRC औरंगाबाद। जी 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 भाई, मेरी बात शेख अब्दुल रहीम साहब से हो सकती है क्या? जी, ट्रांसफर कर रहा हूँ कॉल। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम, शेख अब्दुल रहीम साहब। जी, खैरियत से हैं शेख? जी, मैं रेहान बात कर रहा हूँ बिहार से। थोड़ा सा लाइन पर रहें शेख, थोड़ा साउंड बढ़ा लेता हूँ। हाँ जी, बोले ना। जी शेख, ये एक ऑडियो आई हुई है आपकी, अनवर देवबंदी से आपने जो बात की है शेख, तो इसके सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, इजाज़त है? जी बोले ना। जी भाई देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आपने जिस तरह से इस्लाह करने की कोशिश की है काफ़ी अच्छा है। जिस तरह से इस्लाह करने की कोशिश की है आपने जी 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 इनकी, अनवर भाई की, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन शेख ये तो आपस का मैटर था, नदीम भाई भी अहले हदीस ही हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अहले हदीस ही हैं, तो इसको आप तो खुद उनको कॉल करके बोल सकते थे ना शेख? किनको? नदीम भाई को आप तो खुद कॉल कर सकते थे। अरे तो मैं किसको मालूम भाई कौन नदीम है क्या नहीं है, मुझे तो क्या शेख आप बोल रहे हैं कि मेरे को मालूम नहीं है, और आप मतलब वहाँ ऑडियो में बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं जो ऐसी ऑडियो बनाते हैं इनको हमारी जमात खारिज कर देगी, तो आप एक बंदे के बारे में जानते भी नहीं हैं। अगर सुनेगी जी तो जी, खारिज कर देगी सुनेगी भैया। तो ही। अभी तो बातें सुनिए, हो सकता है वो जिसने आपको ऑडियो भेजा है उसने कटिंग करके भेजा हो। जी नहीं पूरी शेख, ऑडियो ना ये भेजा हो। ये किसी अहले हदीसी ने मुझे भेजा है और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी भेजा है, उसमें कटिंग करके हो सकता है आपको भेजा हो। मैंने कहा इस तरह से अहले हदीस की दावत नहीं रहती है। इस बात को मैं आपकी बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आपकी ये बात सराहनीय है। अहले हदीसों की नहीं रहती है। जी जी। और अगर अहले हदीस मकतब में या ऑफिस में ये ऑडियो पहुंच गई तो उसको खारिज कर देंगे जमात से। जी जी, ठीक है सर, ये मेरी पूरी बात है। जी जी, बात भी है। जी मैंने सुनी भी है आपकी बात सुनी भी है। लेकिन शेख यही अनवर देवबंदी है, ये जो तरह तरह की गालियां देता है अहले हदीस को। आप लोगों को तो खैर, आप लोग उलमा लोग हैं, आप लोग को इतना टाइम नहीं है कि आप लोग ऑडियो सुने। यही अनवर देवबंदी जो है, जिससे आपका मुझे तो लगता है कि गहरा ताल्लुक है आपका उससे। आप पिछले 1 साल से वो आपका वेट कर रहा है। उससे 2 साल से जुड़ा हुआ है। जी 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 जी, यही 2 साल से जुड़ा हुआ है और उससे बात भी करता है, लेकिन कभी मेरी बात का क्रॉस नहीं किया भाई। आप जी उसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता। जी जी लेकिन कभी भी वो आदमी मेरी बात को क्रॉस नहीं किया। मैं उसके बारे में अब क्या राय रखूं, बताइए आप। नहीं शेख, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, जिस तरह से आपके बात से मैं सहमत हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो आपको क्या मतलब मालूम कि मैं अहले हदीस हूँ या क्या हूँ? यही बात है ना? हाँ, जाहिर बात है। अगर आदमी ऐसा तो नहीं 1-2 बार बात किया है, मैं बता रहा हूँ कि 2 साल से वो मुझसे सवाल कर रहा है, मैं उसको जवाब देता हूँ। जी जी, सही बात है। लेता है, कभी किसी बात का क्रॉस नहीं किया है। लेकिन एक चीज और है शेख, एक आफ्ताब नाम का देवबंदी है, आपको पता है उसके बारे में? नहीं, इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ता। इस तरह के मैसेज हमारे पास बहुत आते हैं। जी जी, लेकिन क्योंकि उस पर मैंने हेडिंग देखा अनवर, तो मैंने कहा अनवर तो मेरा दोस्त है। हाँ, दोस्त है ना आपका। मैंने कहा कि इसको नसीहत करता हूँ मैं, इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। वो आपका इस तरह के ऑडियो तो बहुत आते रहते। मैं कहाँ इतना देखता हूँ। आप भी भोंगीर के ही हैं क्या शेख? यहाँ के भोंगीर के, जहाँ का अनवर है? नहीं। अच्छा शेख, तो सुनिए, उसकी आफ्ताब की आपको कहानी बता रहा हूँ। उसने लेकिन आप कहानी मत बताइए ना प्लीज, हम काम करते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है। आप 5 मिनट टाइम दे दीजिए। कहना हम ये चाह रहे हैं, वही आपको हम बता रहे हैं। कहानी क्या, उसकी घर की बात हम आपको नहीं बताएंगे। यही जो टॉपिक है, मैं आप नहीं समझ रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे नहीं है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि व्हाट्सएप पर इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए माँ बहन की। जी शेख, मैं आपकी देवबंदी दे कि बरेलवी दे, कोई भी दे। देखिए शेख, मैं पढ़ा लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जी शेख, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये भी मालूम है मेरे को, और आप आलिम हैं, मैं ये भी जानता हूँ। ये जो आफ्ताब, नहीं लोग खड़े रहते हैं। सुन लीजिए शेख, 2 मिनट टाइम दे दीजिए। मैं भी आपका भाई हूँ और कुछ मेरा भी बात मत सुनाए मुझे। नहीं, बात नहीं सुना रहा हूँ। कहने का मतलब है कि ये जो अनवर, ये आफ्ताब जो है, इसने, मैं नया अहले हदीस हूँ, ठीक है शेख, मैं नया अहले हदीस हूँ। 2 या 3 साल हुए। तो 6 महीना पहले यही आफ्ताब जो देवबंदी है, इसने मेरे को ऐसा कंफ्यूज किया था, जबरदस्ती का कॉल करके इबारतें पढ़ के तकलीद को जायज करार इसने दिया था। मैं इसके चक्कर में 2 महीने परेशान था कि आखिर मैटर क्या है।
तो फिर वही नदीम जिसको आप खारजी बता रहे हैं, वही नदीम का नंबर किसी ने मेरे को दिया, तो उसने इसकी वाट लगाई कॉल करके, तकलीद पे ये जवाब नहीं दे पाया। तो बताइए ये लोग जो हैं ये मतलब हमारी जो जमात है इसकी खिदमत कर रहे हैं, वरना मैं तो गया था हाथ से, मैं क्या गया था, ईमान मेरे हाथ से चला जाता। और आप ऐसे लोगों को डायरेक्ट खारजी का फातवा लगा रहे हैं। तो फारजी का कुछ सिफत होता है, शेख वो कौन सा सिफत आपने नदीम भाई में देखा बुरहानपुर वाले में? वो सिफत ये होता है कि वो उलमा की निगरानी में नहीं रहते हैं और खुद से बातों की तशरीह करते हैं और उसको फैलाते हैं जी जी, और उसकी तबलीग करते हैं। कोई सनाबली करके उलमा आलिम है, आलिम दीन है, कोई सनाबली साहब, वो तो उनके टच में रहते हैं ये नदीम भाई। तो उनकी कौन नदीम भाई? बुरहानपुर। हाँ, तो वो उनका नंबर है क्या सनाबली साहब का? नहीं, मेरे पास नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ, तो आप मांग करके दीजिए सनाबली साहब से, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सनाबली साहब से उसके बारे में, और नंबर नहीं है, नहीं तो मैं उनसे बात करता। मैंने भी सुना है कि टच में है। हाँ हाँ, तो हकीकत क्या है वो बताना पड़ेगा मुझे ना, क्या है क्या नहीं है। शेख एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेरे ऊपर भड़के नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा कम इल्म आदमी हूँ और जो चीज होता है मैं डायरेक्ट मुंह पे बात करके खत्म कर लेता हूँ। जैसे मैं पहले कुछ दिन पहले, देखिए मैं आपको बताऊँ, एक वसूल बता दूं, हमेशा हिदायत जी जी शेख, इसीलिए की बातें, हमेशा दीन की बातें उन लोगों से ली जाती रही है जो कुरान और सुन्नत को जी जी बात सही है, अच्छा इल्म रखते हो। जी जी बात सही है, बात सही है आपकी। जिसकी बात आप कर रहे हैं उसको तो अलिफ बा भी नहीं मालूम है। बात सही है आपकी, बात को मैं मान रहा हूँ, आपकी बात को मान रहा हूँ। तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो आप ही को आलिम कहा, खुद को जाहिल भी कहा। नहीं, वो बात नहीं, आप बोले ना उसकी वजह से मेरी इस्लाह हुई है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। शेख जो हकीकत है वो तो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो शेख एक चीज याद रखिए, यहाँ जो जमात अहले हदीस है हमारी विक्रमगंज में, यहाँ कोई आलिम नहीं है, सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना अलिफ आती है ना बा आती है। तो क्या करें, हम दिन छोड़ दें? भैया तो कीजिए ना आप, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ गाली गलौज मत दो। बताओ अब मैं क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप वही तो आपको मैं शेख बोल रहा हूँ कि पहले कोई फासी खबर लेके आए तो पूरी तहकीक करें। तो आपने तहकीक किया नहीं, सिर्फ एक ऑडियो सुनी और उठा के डाल दिया। अनवर आपका अजीज हो गया, पता नहीं उसको एक देवबंदी से आपको इतना मोहब्बत, एक अहले हदीस से इतना चिड़े, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या मैटर है। अरे यार फिर वही बात है, तुम लोगों को मैं क्या समझाऊं, मैं कह रहा हूँ किसी के मुखालिफ में नहीं हूँ, मैं गाली के मुखालिफ हूँ। जी जी, गाली के मुखालिफ, ये भी यही बात आप, यही बात मुझे कुछ भी पता नहीं है। नदीम बुरहानपुर का कौन है, नदीम वहाँ का कौन है, बताइए शेख आप नदीम बुरहानपुर को जानते भी नहीं है और खारजी का फतवा ठोक रहे हैं। मैं उसको कह रहा हूँ कि ये सही नहीं है। बुरहानपुर वाले भाई भी गाली देते हैं क्या? क्या बोले? बुरहानपुर भाई ने गाली दी क्या नदीम भाई ने, बुरहानपुर वाले ने? यहाँ नदीम भाई बुरहानपुर की बात नहीं है, यहाँ तो जो गाली दे रहा था उसकी। शेख देखिए, आप जो इस तरह का बात फैला रहे हैं आवाम में, तो इससे क्या होता है कि आपका तो कुछ जाएगा नहीं। अब यहाँ जो हमारे लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो तो यही हमको बोलते हैं कि तुम लोग आपस में लड़ते हो। मैं कहा उसको मैं बोला हूँ क्या? मैं तो उसको डांटा हूँ कि मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करके आपने यहाँ तक आपकी लास्ट आवाज जो है वो ये थी कि इसका क्या करना है मैं देखता हूँ नदीम का, था ना? तो मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है कि क्या करना है, एक देवबंदी के सामने आप इस तरह से धमकी दे रहे हैं, तो ये आवाम में मतलब क्या बात जाएगी, ये क्या मैसेज आएगा आवाम में? अरे तो तुम वही तो कह रहा हूँ ना कि ऑडियो में लोग काट छाट करके सब फैलाते हैं। उसने ये कहा कि मैं केस करने वाला हूँ। केस करने? अरे तो ये शेख ओरिजिनल ऑडियो अगर आप मेरे नंबर पे भेज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, जिसमें ओरिजिनल ऑडियो आप भेज दें। अरे तो ओरिजिनल ऑडियो में कहाँ उसको ऑडियो करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ भैया। नहीं ठीक है शेख, समझ रहा हूँ शेख। उसने कहा केस करता हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा ये सब छोड़ो, मैं देखता हूँ क्या करना है। और ये जो केस वर्ड है, नहीं बात सही है, ये जो केस वर्ड है वो उसने यूज नहीं किया। उसने कहा है कि इसको जाके करता हूँ मैं, ऐसा कहा है उसने। ये ऑडियो है मेरे पास, आप कहें तो मैं आपको भेज दूं। 4 मिनट का, या ऐसी 4 ही मिनट का ऑडियो होगा, 4 मिनट आपसे बात हुई होगी। तो इसे क्या करेंगे आप, क्या नहीं मैं कहूँगा, मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपसे ये समझना चाहूँगा। जी बोलिए। हाँ बोलिए ना, आपको क्या एतराज है? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बगैर किसी के बारे में जाने सोचे समझे आप इस तरह का फतवा जो देते हैं तो ये गलत इफेक्ट आता है, ठीक है? देखिए, हम जो बंदे को रिकॉर्डिंग उनकी, देखिए मैं आपको बताऊं समझने के लिए, आपको इत्मीनान होने के लिए और मुझे भी इत्मीनान होने के लिए, मैं समझता हूं अगर आप पहले हदीस होंगे और मुसलमान होंगे
तो आप मुतमईन हो जाएंगे। तो अभी तक डाउट में है क्या शेख? सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप डाउट में है क्या कि मैं मुसलमान नहीं हूँ या अहले हदीस नहीं? पहले सुन लीजिए ना, आप जी बोलिए बोलिए। बहस कर रहे हैं। नहीं बोलिए। ये दोनों हमारा मामला और उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दीजिए, ठीक है? जी बात सही। अगर जो गलती पर होगा अल्लाह उससे निपट लेगा। लेकिन बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन शेख अल्लाह तो निपट ही लेगा, लेकिन इससे तो नुकसान। कुछ ऑडियो सुना है वो तुमको क्या पता है? तुमको तो पता नहीं कि उसने क्या क्या कहा है। उलमाए अहले हदीस के बारे में बुरा भला कहा है उसने, मुझको बुरा भला कहा है उसने, शेख अल्बानी को जमात से खारिज किया है किसने? नदीम भाई ने। जुबैर अली ज़ई को जो है जमात से खारिज किया है। शेख ये क्या पता है? शेख ये एक चीज तो है कि आपस में इख्तलाफ हो सकता है। अरे आपस में जमात से खारिज किया तो जो एक जाहिल उलमा को जमात से खारिज करे तो एक आलिम अगर किसी को इस तरह की बात करते तो इतना चोट लगती है आपको? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जाहिल तो है अगर वो तो वो करेगा ही, लेकिन आप आलिम हो के ऐसा करें तो ये अच्छा आलिम है तो उलमा पर कैसे नक़्द करता है, उलमा पर कैसे उंगली उठाता है, उसको उसके उंगली उठाने के लिए वैसे जैसा इल्म होना चाहिए। हमने तो लगभग उनकी हर ऑडियो सुनी है और उसमें तो किसी उलमा पे उन्होंने उंगली नहीं उठाया सिवाय तुम्हारे साथ नहीं हुआ है ना, तुम्हारे साथ नहीं हुआ। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी जो पब्लिक में रिपोर्ट आ रही है, अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ ही मामला हुआ है, इसलिए मैंने कंफर्म के साथ ऐसी बात बोली है, आपको यकीन और भरोसा दिलाने के लिए मैं आपकी बात की इज्जत करता हूँ, मैं आपकी बात को सही भी समझता हूँ। उसने हो सकता है कहा हो उन्होंने, अब तो मेरे को इल्म नहीं है क्या हमारा मसला क्या था। वो कह रहा था कि बुखारी में एक रिवायत है सीने पर हाथ बांधने की, ठीक है? जी। मैंने कहा बुखारी में सीने पर हाथ बांधने की नहीं है, ज़रा पर हाथ बांधने की सिर्फ है, सीना का लफ्ज नहीं है। जी। तो वो कह रहा था नहीं सीना पर है। हमने कहा सीना पर नहीं, और कई देवबंदियों से मुकाबला उसने किया और देवबंदियों ने बहुत हंसाई की उसकी। जी समझ रहे आप? जी। ये 4-5 महीने पहले की बात है। जी। तो खैर वो मैटर नहीं है। बोलिए। तो अब वो इस पर इसरार कर रहा है कि बुखारी की रिवायत है सीने पर हाथ बांधने की। मैंने कहा नहीं, सीने पर हाथ बांधने की नहीं है, सपोर्ट के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ज़रा का लफ्ज है, उसमें सीने का लफ्ज नहीं है। तो इस बात को लेकर के वो मेरे ऊपर बहुत भड़का और मेरे खिलाफ ऑडियो बना करके इधर उधर भेजा, और उसके बाद फिर कई उलमा को बुरा भला कहा। तब से मैं समझ पाया कि ये जो है सही नहीं है, ये खारिजियों की सिफत है। तो खैर शेख मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस वक्त आपके बारे में भी सुनने में आ रहा है, तो खैर आप मेरे भाई हैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि ये जमातुल मुस्लिमीन के आदमी हैं, तो देवबंदी हैं, तो क्या उनकी बात को हम मान लें? हम तो मानेंगे नहीं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि आप हमारे भाई हैं, किसी गैर के नहीं है। तो इस तरह के जो ऑडियो आते हैं तो उससे उनका तो इमेज खराब होता ही है, आपका भी अहले हदीस के बीच में इमेज खराब होता है। साहब हम कुछ नहीं समझते उसको, कुछ कह रहा हूँ ना कि ये सब ऑडियो तो मैं देखता भी नहीं, लेकिन अनवर का नाम आया इसलिए मैंने कल देख लिया। ये जो आप बोल रहे हैं शेख कि हम कुछ नहीं समझते हैं उसको, ये पता है ये तकब्बुर वाली बात है शेख। आप लोगों की फील्ड है, वो हमारी फील्ड नहीं। नहीं वो मेरी भी फील्ड नहीं है शेख, सिर्फ सौफिया सुन लेता हूँ ताकि कुछ नॉलेज हो। सुबह 10 से लेकर के शाम तक हम बिजी रहते हैं। हाँ पता है मेरे को। उसकी तौफीक से। और ये जो बात आप बोल रहे हैं शेख कि मैं उसको कुछ समझता भी नहीं हूँ, इससे तो तकब्बुर दिखाई देता है कि आप किसी को कुछ समझते नहीं। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि आप लोग एक आम आदमी के सपोर्ट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी नहीं शेख, आम आदमी के शेख में सपोर्ट में नहीं है, हम आपके सपोर्ट में हैं। ऑडियो में गंदगी फैलाई गई है, उस हवाले से उसको रद्द किया गया है। अगर आप बोल रहे हैं शेख फिक़ही मसाइल को जो है उन्होंने सामने रखा, तो इसमें क्या गंदगी थी? अरे फिक़ही मसाइल की बात नहीं, जो गालियां दे रहे हैं। और कल एक हनफी कॉल करके मेरे को माँ बहन के गाली दे रहा था, तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो ये तो होना ही ना, ऐसे करोगे तो ऐसे ही होगा ना। मैंने तो कभी किसी को नहीं किया, गाली दोगे उसके मैंने तो कभी नहीं किया सर। गलत है ये सब, वो गलत होगा, लेकिन मैंने तो कभी ये सब नहीं किया है। फिर आप कितने फखर से बयान कर रहे हैं कि कल मुझे गाली दे रहा था। अब ये तो बयान करने की बात ही नहीं ना, मुझे गाली दे रहा था। ये फखर नहीं, ये जो बात आपने बोली उस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए कि ये सारी चीजें बंद हो। तो ये शुरुआत तो उन्हीं की तरफ से हुई है ना शेख, उन्होंने हमारे उलमाओं को परेशान करना शुरू किया, तो बदले में ये लोग आगे आए, परेशान करना शुरू किया। तो क्या हुआ, उलमा निपट लेते हैं, आप लोगों को क्या जरूरत है गाली? उलमा देखिए शेख, एक बात है, जो हमारे यहाँ कोई आलिम नहीं है, ठीक है, विक्रमगंज में कोई आलिम नहीं, तो अब ये ऑडियो जो आता है तो लोग सुनाते हैं कि देखिए ये लड़का जो अहले हदीस है ना, देखिए इसके आलिम का क्या हालत है। कोई सुधरता नहीं यार, ये भी एक बात जान लीजिए, ऑडियो से ना कोई सुधरता नहीं, इसमें खाली बस मस्तियाँ होती हैं, मजाक होते हैं और टाइम पास होता है, वगरना कोई तो खैर नहीं होता है। खैर शेख, लास्ट रिक्वेस्ट, मेरी लास्ट बात है कि इस तरह की बात जो है आप खुद आपस में समझ बूझ लिया करें, खास तौर पे फेस टू फेस बंदे से बात कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और बात मैं कहा हूँ, हाँ, तो ये अनवर से अगर आपने फेस टू फेस बात करने की कोशिश की होती
तो इस तरह का मसला नहीं होता जो आज अनवर मुझसे 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ है, मेरे हर बात का वो जो आंसर लेता है और उस पर खामोशी अख्तियार करता है। ये कैसे मैं मान लूँ शेख, ये कैसे मैं मान लूँ? वो तो तरह तरह के उलमाओं को कॉल लगाता है अहले हदीस के और उनको बेइज्जत करता है, जाहिल साबित करता है। तो कभी नहीं मेरे सामने तो इस तरह की बात नहीं। आपसे मतलब अच्छे से वो मिले तो इससे पूरी जमात बरी हो जाती है क्या? अरे भैया, तो अब मुझसे अगर कोई आदमी मेरे साथ धोखा नहीं दे रहा है तो मैं उसको कैसे बोलूंगा धोखा दिया है? तुमको धोखा दे रहा है तुम बोलोगे, लेकिन मुझे धोखा नहीं दिया तो मैं कैसे बोलूंगा धोखा दिया है? बात आपकी सही है शेख, लेकिन आपको समझना चाहिए ना कि वो बंदा कॉल करके रिकॉर्डिंग उसकी आती है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता होगा। अभी आई है रिकॉर्डिंग ना, उसकी 2 साल पे पहली बार किया है ना। तो खैर मैं शेख देखता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं किया है मेरी। शेख चलिए देखता हूँ मैं कि आप अपनी तरफ से अनवर के लिए क्या करते हैं। नदीम के लिए तो आपने कह दिया कि वो जमात से खारिज हो जाएगा, वो अनवर के लिए आप क्या करता हूँ मैं? अनवर के लिए तो कल मैं ये ऑडियो भेज दिया ना, मैंने कहा उसने मेरे कॉल को रिकॉर्ड करके खयानत की है, बहुत बड़ी गलती की है, अल्लाह के यहाँ उसको हिसाब देना होगा। खैर अगर वो उलमा हदीस को बुरा कहता है तो 1 नंबर का बदबख्त है। ये सारी चीजें मैंने कल एक रिकॉर्ड में भेज दिया एक साहब को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है शेख। चलिए शेख रखता हूँ मैं, और आइंदा इंशाल्लाह इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा शेख। फेस टू फेस बात कीजिए अपने भाइयों से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।